लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं उठे। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं और वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय। श्री। तो भाई और बहनों, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत। आज रामनवमी है और हमारे इस पंचवर्षीय या पंचवर्ष समापन या पंचवर्ष महोत्सव, इस पर हम बात करते रहेंगे। जो भी है उसका आज 9वां दिन है। तो 8 दिन बड़े सफलतापूर्वक हो गए आपकी कृपा से, भगवान श्री राम की अनुकंपा से। तो पहले तो अधिवेशन कल समाप्त हो गया और मुझे लगता है अब मेरी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं 3 दिन बिल्कुल गायब रहा और आपने इतने सफलतापूर्वक संपन्न किया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, रियली। हम्म। आई एम लुकिंग फॉर द डे एंड द टाइम, and I know I'm indispensable. We are all indispensable. You have actually proved it. We don't need you. So that's so wonderful. Uh, जब जब जैसे जैसे संभव हुआ, मैं न्यूयॉर्क में था, आपको पता है, ये पिछले दिन मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सुना। ऐसी जूम में जुड़ने की सिचुएशन नहीं थी, एंड बिल्कुल समय से कार्यक्रम चला। इट्स जस्ट वंडरफुल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो भी हमारे भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं, आज आप सबका स्वागत है। अगर आपने घूंघट लगा रखा हो और आपका चेहरा नहीं दिखा रहा हो तो थोड़ा सा आपके दर्शन दीजिए, वीडियो ऑन करिए, ताकि आपके दर्शनों उसका ज़्यादा आनंद है कि नहीं। हम सभी लोग घूंघट की आड़ में आ जाए तो फिर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। और रामनवमी तो अंधेरे का, भगवान राम तो दोपहर के 12 बजे प्रकट होते हैं। एक की जन्माष्टमी है तो ठीक है, हम अंधेरा कर लें आधी रात में, क्या अब अपना मुंह दिखाना। पर अभी तो ये तो दिन का टाइम है, 12 बजे भगवान अभी यहाँ तो ह्यूस्टन में प्रकट भी नहीं हुए, तो जब प्रकट होंगे उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो अधिवेशन में आपका जो भी फीडबैक है, सजेशन है, कृपया हमें भेजिए, एंड वी टेक एवरीथिंग वेरी सीरियसली एंड ट्राई टू इम्प्रूव एज वी मूव अलॉन्ग। तो अब जो मुख्य जो विषय इस समय हमारा, कि जो इस पर शोध पत्र आए थे, रिसर्च पेपर हमारे पास आए थे, उनके लिए वी वांटेड टू सिलेक्ट सम आउटस्टैंडिंग पेपर फॉर आउटस्टैंडिंग पेपर अवार्ड्स। तो पहले ये प्रोसेस क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जिनसे मेरी अच्छी खासी जान पहचान है उनको अवार्ड मिला है। जो मुझे दिन रात नमस्ते करते हैं उनको अवार्ड मिला है। जो मेरी हमेशा मेरे गुणगान गाते हैं उनको अवार्ड मिलता है। आपको पता लग जाएगा अभी। सो वी सेटअप एक एन अवार्ड कमेटी ऑफ 7 इंडिविजुअल्स। उन्होंने पहले तो जो 48 टोटल पेपर्स थे, उनको 48 को आप माने ना माने, मैंने ध्यान से पढ़ने का प्रयास किया। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, एंड आई shortlisted 10 papers out of those 48 papers. Then I set up a committee or team of 7 experts, कह लीजिए आप, जो भी शब्द हो उसके लिए उचित हो। इन सारे 10 पेपर्स उनको भेजे, एंड आई आस्क्ड देयर ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ उनके कमेंट्स, हाउ डिड द वैल्यू देम। तो पहले उन 7 जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, अवार्ड कमेटी हैं, उनके लिए मैं उनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सबके पेपर्स पढ़ना और अपनी राय प्रकट करना कोई सरल काम नहीं है। तो अगर आप अभी प्रस्तुत हों तो मैं उनको आपके सामने दिखाना चाहूँगा। अमिता गुप्ता जी, आप हैं अभी? क्योंकि मैं, मेरे लिए यहाँ पर देख पाना थोड़ा मुश्किल है। अमिता जी? सो अमिता जी नहीं है, तो अमिता जी इस समय वैसे शायद दिल्ली में रहती है, पर इस समय वो न्यूयॉर्क में। सो शी इज़ वन ऑफ द एक्सपर्ट्स।
आदरणीय छविनाथ लाल जी, जो अहमदाबाद में हैं। लाल साहब से तो परिचित हैं, ये हमारे लाल साहब। अब शर्म के मारे अभी लाल हुए जा रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ, ये है हमारे लाल साहब। राइट। और फिर नीलेश जोशी जी, वो शायद ना हो। नीलेश जोशी जी वो आईआईटी मुंबई में हैं। और लाल साहब इसरो और सैप कह लें अहमदाबाद से, वहाँ से रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं। और फिर चौथे हैं राकेश कुमार चौबे जी। राकेश जी आप हैं इस समय? मुझे नहीं दिखा रहे दे रहे। राकेश चौबे जी से मैं समझा सब कभी कभी सभी परिचित हैं। नहीं मैं नहीं है। पहले भी नहीं है, वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आज। जान पाए। सो यूपीए सरकार में कार्यरत थे, पर अभी वो रिटायर्ड हैं और भोपाल में रहते हैं। और उनका काफ़ी बड़ा अध्ययन है। और पांचवें हैं हमारे वरिष्ठ भाई श्री राम मलिक जी। इनको भी मैं, ये हमारे भाई श्री राम मलिक जी हैं। तो दिस इज अवर फिफ्थ एक्सपर्ट इन दैट सीरीज ऑफ। सो थैंक यू मलिक साहब। ये यहीं डैलस में ह्यूस्टन से थोड़े से दूर रहते हैं। और सिक्स इज आदरणीय विनीता मिश्रा जी। विनीता जी से आप सब परिचित हैं। विनीता जी हैं, मैं अभी देखिए समय कहाँ है विनीता जी? आई एम मिसिंग हर। विनीता जी कहाँ है? छोड़ोगे क्या है कि नहीं? है तो सही। हाँ ठीक है। हाँ सो खैर, आप सब परिचित हैं मिश्रा जी को, विनीता जी को। मानस के बड़ा चिंतन करती हैं, मनन और अध्ययन है उनका। और साथ में है प्रोफेसर बाला मनियप्पन। प्रोफेसर बाला मनियप्पन मनियप्पन मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, और वो इस समय कुछ समय तक वो मलेशिया में प्रोफेसर थे। अब वो यूके मूव हो गए। सो इन सातों के लिए जरा तालियां बज जाए। तो आप सबने इन 10 पेपर जो मैंने भेजे थे, दे ऑल एवेल्युएटेड, गिव देयर ग्रेड्स टू मी, ABCD, और अपने कमेंट्स वगैरह भी लिखे। फिर भी मेरा मन नहीं भरा। क्या कहते हैं, मन मांगे मोर या दिल मांगे मोर, क्या है वो? तो जो इनके जो पेपर जिन जिन सेशन में थे, उन सेशन चेयर्स को मैंने कहा कि ये शॉर्ट लिस्टेड है, ये फला पेपर, आप जरा बताइए इनके बारे में राय। तो उन्होंने राय भेजी, और उनके नाम में दो, रामगिरीश द्विवेदी, भाई श्री रामगिरीश द्विवेदी जी। द्विवेदी जी तो यहाँ थे, ये रहे, देखिए बाल काट रहे हैं, अपने बाल हैं नहीं बहुत वैसे। ये रहे रामगिरीश द्विवेदी जी। तो धन्यवाद, आपने अपने राय प्रकट की। अ, और कामेश्वरी जी, डॉक्टर कामेश्वरी ये रही। शी की, सॉरी मैं आपका नाम ही बदलने जा रहा हूँ, ट्राइंग टू स्पॉटलाइट धन्यवाद सर। यू। थैंक यू। So she evaluated, I think, to be one paper in your session, I think. और विनीता जी के आपके दर्शन हो करा, सब आपको जानते तो हैं, पैसे दर्शन कराने से दे रही है विनीता जी। सो धन्यवाद विनीता जी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी। आदित्य जी आप जुड़े क्या? हाँ, तो आदित्य शुक्ल जी के सेशन में कई पेपर्स थे जो अवार्ड वर्दी थे। सो तो कुल मिला के आप देख लीजिए ना, करीब 11 मित्रों ने, और कुछ लोगों ने भी अपनी राय भेजी, जिसमें डॉक्टर श्रीमती स्मिता लाधावाला जी, शी आल्सो सेंट मी हर व्यूज, बिकॉज़ आई आस्क्ड हर व्यूज ऑन सम पेपर्स। सो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। सो वी ट्राई टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव। ये निर्णय करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब में। और मैं 40, अब तो कितने साल हो गए पता भी नहीं रहता, 40 सालों से एक प्रोफेसर के भांति मुझे काम करना ही पड़ता है। दो एकेडमिक जर्नल्स का मैं बहुत सालों से एडिटर हूँ, हालांकि एक का भी मैंने थोड़े दिन पर साल पहले छोड़ दिया। सो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। तो हम उनके नाम हम बताएंगे, पर ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका नाम उसमें नहीं है तो आपका पेपर अच्छा नहीं। दिस डजंट प्रूव दैट। हमारी अभी भी इतने 11 लोगों की राय के बावजूद भी हमारी गलती हो सकती है, और हम क्षमा क्षमा चाहते हैं। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। इसीलिए बार बार राय लेनी पड़ी, क्योंकि आप में से एक कहते हैं कि ये पेपर बहुत बढ़िया है, और दूसरे कहते हैं कि तो निकृष्ट बेकार है ये। अब हम क्या करें? सो इट्स नॉट वेरी इजी इजी चीज, और इट्स वेरी कॉमन थिंग। ये कोई अनहोनी नहीं है। हम रिसर्च पेपर,
हम मैनेजमेंट जर्नल्स की पेपर भेजते हैं रिव्यू के लिए, तो एक रिव्यूअर कहता है वंडरफुल पब्लिश एज इज, दूसरा कहता है ये कचरा क्यों मेरे पास भेजा, व्हाई आर वेस्टिंग माय टाइम। सो इससे हम लोग वी आर यूज्ड टू इट, इट्स वेरी कॉमन थिंग। सो काफ़ी गुत्थम गुत्था करके कल मैं रात में जब रात में तो मेरे समय रात में यानी भारत के सुबह न्यूयॉर्क में था, तो फ्लाइट में भी आई वाज लुकिंग एट ऑल ईमेल्स, ऑल व्हाट्सएप मैसेजेस ऑफ एवरीबॉडी, और एक जो फ्लाइट में वो नैपकिन देते ना, उसी पे मैं सब लिख रहा था, जो कागज भी नहीं था मेरे पास कि कहाँ 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 कैसे। फिर मैंने शिव से भी बात की, और 2-3 पेपर्स वी स्टिल नॉट डिसाइडेड, सो दिस मॉर्निंग वी मेड दैट डिसीजन। दिस मॉर्निंग मतलब मेरा समय। सो अब बिना ज़्यादा समय गवाए पहले सभी मित्रों को जिन्होंने अपने पेपर्स में भेजे, उन सबका बहुत बहुत आभार। पेपर लिखना बहुत मुश्किल है, मेरे बरसों से मुझे कुछ लोग अपनी पता नहीं अज्ञानवश मुझे कह देते हैं कि तुम मुझे हमें कुछ लिख के भेजोगे, यही पता नहीं है कि मुझे लिखना लिखना आता नहीं है। तो मैं उनको ये बहाना बना देता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, तो इट्स नॉट वेरी इजी टू राइट एनीथिंग, तो आप लिख कर भेजना, और फिर इट्स वेरी हार्ड। सो मैं अब चलता हूँ। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई, और उनके क्रमांक अनुसार मैं नाम लूँगा। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल, दैट्स इम्पॉसिबल। तो वो हमने छोड़ छाड़ दिया, हमने कहा सभी एक बराबर। सब भूमि गोपाल की। कहते कहते सब भूमि गोपाल की। यहाँ कौन किसकी भूमि ज़्यादा है, किसकी भूमि कम है। सो ये 5 मित्रों के मैं नाम दे रहा हूँ, और वी आर गोइंग बाय देयर पेपर नंबर इन दैट ऑर्डर। सो पहले हम हनुमान जी का नाम लेकर, पेपर का टाइटल है समुद्र लांघने हेतु केवल हनुमान ही क्यों सक्षम। संतोष कुमार मिश्र जी। अ, संतोष जी आप जुड़े हैं कि नहीं? हाँ, जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग का आशीर्वाद है। इनका आपके हाँ जी, हाँ, ठीक है, थैंक यू श्री आप हाँ, तो ये संतोष कुमार मिश्र जी पिछले साल जबलपुर में, आप इफ़ आई रिमेम्बर यू राइट मिश्र जी, जयपुर आए थे। उस समय मैं आपको बताऊं अपना व्यक्तिगत अनुभव, जयपुर आए थे आप, जो लोग आपसे जयपुर आए थे आपको पता है मेरी उस समय तबीयत काफ़ी खराब थी, बहुत कोल्ड था, और सारे तरह के उस समय उपचार चल रहे थे मेरे। आयुर्वेदिक जी, दवाई और एलोपैथिक दवाई, और ये क्या गर्म पानी का भाप लेना, दुनिया भर के। तो जी, मिश्र जी मेरे लिए बाजार से एक रामबाण औषधि लेके आए कि आप इसको लीजिए, आपका गला ठीक हो जाएगा। सो ये देखिए ना, ये हनुमान जी का काम इन्होंने किया, औषधि मेरे लिए लाए उस समय 1 साल पहले की बात है, और अब तक मेरा गला बिल्कुल बढ़िया है। ये इतना उसका प्रभाव है। सो थैंक यू मिश्र जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत ये धन्यवाद आपको। जो इसका जो अभी बताया था सर्टिफिकेट मेरे शिव ने, वो आपको भेज देंगे व्हाट्सएप से। जी, और इसके साथ में एक छोटी सी राशि है, कैन यू शो दैट सर्टिफिकेट अगेन शिव? शिव, कैन यू शो द सर्टिफिकेट अगेन? तो इसमें आप देख रहे हैं 7th इंटरनेशनल रामायण कॉन्फ्रेंस, 7वां अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन, डॉक्टर एन आर लाधावाला मेमोरियल आउटस्टैंडिंग पेपर अवार्ड, समुद्र लांघने हेतु गेल सक्षम ही क्यों, ऑथर्ड बाय संतोष कुमार मिश्र हैज बीन अवार्डेड, और आगे वो है। तो इसलिए मैंने दोबारा बताया ये कि ये मेरे आदरणीय परम मित्र डॉक्टर एन आर लाधावाला की स्मृति में अवार्ड है, जो उनकी पत्नी आदरणीय स्मिता लाधावाला जी पिछले 2 साल से, ये तीसरा साल है, से स्पॉन्सर कर दिए हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता भाभी। एंड मेरे बहुत बड़े मित्र थे डॉक्टर लाधावाला जी, अनफॉर्चुनेटली कोरोना समय में वो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी यादें हमारे साथ सदा रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर, और फिर मैं कह रहा हूँ दूसरे नंबर से मतलब ये नहीं है कि तो सेकंड अवार्ड, ये तो जस्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द पेपर नंबर। तो दूसरा पेपर नंबर है 177, जनक और जानकी, पिता पुत्री की अप्रतिम मिसाल, नीलम झा जी। तो नीलम झा जी आपको बहुत बधाई। आई नो, मैं नीलम जी में आपको देखा था, लेट मी सी हियर। कन्या फर्स्ट नंबर। मैंने भी सबको बोला है। सो ये नीलम झा का अवार्ड है, जनक और जानकी, पिता पुत्री की अप्रतिम मिसाल।
सबको बहुत आप हैदराबाद में, और आपने, मैंने पहले भी बताया था, तुलसी रामायण 1008 की जो पुस्तक है उसका मैथिली में अनुवाद किया था। हमें पता भी नहीं था कि मैथिली जैसी कोई चीज़ है। लो पाटिल। और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि मैथिली क्या चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सादर। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। और फिर आगे बढ़ते हैं 177 के बाद में 198. So 198, this is third in the sequence, and this is in English. The Chinese, the Ramayana, Lanka Sipo, and the Lao Ramayana for luck for a lamb, a comparative analysis. I'm sure I'm not reading it right. I apologize for that, Dr. Ahmed. आपको बहुत बहुत बधाई, congratulations. Dr. Ahmed, are you here? I don't see him. Yes, I think he's in Bhutan, if I remember it right. वहाँ पर वो प्रोफेसर है. Okay, thank you, Shiv. Let's move on. And the fourth in this sequence is number 198. ये भी इंग्लिश में था. Bhakti in Brotherhood, the exemplary devotion of Lakshman, Bharat and Shatrughan by S. Vijay Krishnan. And I think it's a co-author, but I don't have her name. Vaishali, I think, is a co-author. So this is S. Vijay Krishnan. So congratulations, Vijay Krishnan. Are you here, Vijay Krishnan? तो वो भी नहीं है इस समय, क्योंकि पहले से हमने नमस्ते ओम जी, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। Vijay? या Okay, let me show his face. Can you, or Vijay, Shiv, can you show him? या बहुत धन्यवाद सबको, जय श्री राम। Yeah, so very young boy. Can I call you young boy? Sorry. सबके सामने तो बहुत हमारी उम्र इतनी ज्यादा हो गई कि अब हम सभी यंग लगते हैं हमें. So congratulations and wish you all the best for future. You're doing great job. Very good paper, and I heard parts of your paper. जो भी पेपर में मिस किया मैंने सुना नहीं उनको, मैं I will definitely be listening to them because we have recorded everything, and then we will I'll be more benefited by that. And the last one and not the least, Shiv, is प्रश्निक पार्वती और मानस संवाद योजना, डॉक्टर राजानी शर्मा. तो बहुत बहुत बधाई राजानी दीदी. मैंने तो ये पहली बार ये शब्द सुना है, बहुत प्रश्न. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो आपका प्रेजेंटेशन मैंने काफी कुछ सुना था, लाइव ही सुना था. तो वहाँ पर मेरे को ये शब्द ही नहीं समझ में आया, प्राश्निक ये क्या होता है. तो आई एम लर्निंग समथिंग एवरी डे फ्रॉम यू. सो बहुत बहुत आभार. और पेपर तो मैंने सभी पढ़े हुए हैं जैसे मैंने बताया था. सो दिस इज अनदर वन दैट वाज वर्दी ऑफ एन अवार्ड. सो पांचों हमारे आउटस्टैंडिंग पेपर अवार्ड रेसिपिएंट को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक आभार. मैं पुनः कहूँगा कि जिनका नाम आज हम नहीं ले सके, ऐसा नहीं कि उनके पेपर अच्छे नहीं हैं. आप सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, बहुत अच्छा लिखा है. एंड हम आप सबको बधाई देते हैं. परंतु जब ये अवार्ड के चक्कर में पड़ जाते हैं कहीं ना कहीं, तो वो लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ती है. तो पर ऐसा आप बिल्कुल ना समझें कि आपने कोई अच्छा काम नहीं किया है. सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इस को लेकर. इस विषय में आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर. इसकी प्रोसेस में या कोई कहीं कोई मन में संदेह हो, शंका हो, कुछ भी हो, प्लीज आस्क मी राइट नाउ. कल पूछेंगे तो मैं ना बता पाऊँ, इसलिए ये नहीं कि मैं कल नहीं बताना चाहता. कल तक बुढ़ापे में कल तक याद नहीं रहता. अब तक जितना याद है. कल हम रहें ना रहें, इसलिए जो आज हिसाब किताब हो जाए वही सही. एनी क्वेश्चन? All right, very good. Thank you very much for everybody's participation and attendance. आप बने रहिए, अभी good things are to come. So in some ways जो अधिवेशन का जो ये मेन इवेंट है
ये जो 5 वर्ष का जो महोत्सव, उसका मेन इवेंट अधिवेशन, जो रामायण अधिवेशन, वह समाप्त हुआ। अगले साल देखिए प्रभु जी क्या करवाते हैं। अब कई लोगों का मन यह है कि अब ये रूबरू हों, राइट। हमारे आचार्य उमनुरेव जी यहाँ हैं, ये ठीक इनका सुझाव था कि रूबरू हमें मिलना चाहिए। तो आचार्य जी, प्रभु ने चाहा तो अगले साल रूबरू ही मिलेंगे। देखिए कहाँ मिलते हैं, ये अब राम जी जाने। मेरा मन तो यही है कि हम अयोध्या जी में अगला अधिवेशन करें, पर अगर राम जी की मर्जी है, उनको कहाँ करवाना है, हम तो उन्हीं पे छोड़ देते हैं। बट अगर अयोध्या जी में आप लोग व्यवस्था कुछ कर सकें कि हम अधिवेशन कर सकें, तो वी विल लाइक टू हैव इट इन अयोध्या नेक्स्ट ईयर। फिर देन अगेन जो भी प्रभु जी आगे चाहें। ठीक है, आगे बढ़े। एनी क्वेश्चन? सो थैंक यू वेरी मच। तो आज की जो मुख्य एक्टिविटी, हाँ हालांकि ये भी मुख्य एक्टिविटी थी, वह है तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में पुस्तक का जो ऑडियो ट्रैक बनाए, और उससे फिर बाद में यूट्यूब बनाए और बन रहा है, एक्चुअली पूरा बन नहीं पाया है, उसका लोकार्पण। तो पहले मैं उस पुस्तक के बारे में आपको बता दूं। आप बहुत सभी, मेरे ख्याल से सभी लोग जानते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, नई बात नहीं है। तो लेट मी शो दिस दैट टू यू फॉर अ सेकेंड। मैं थोड़ी देर 5 मिनट पुस्तक के बारे में बात करता हूँ, और फिर बस पे लोकार्पण के लिए डॉक्टर रंगन जी को आमंत्रित करेंगे। आई एम नॉट श्योर वो भी हैं कि नहीं, इस समय मुझे दिख नहीं रहे। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। ये तो दो स्क्रीन में शेयर करने में, लेट्स सी दैट शुड वर्क। अब आपको पुस्तक दिखाई दे रही है, राइट? ओके, पुस्तक है यहाँ। हाँ बिल्कुल। सो हाँ, थैंक यू। सो गुरुदेव, आप आर देयर, वेरी थैंक यू सो मच। जी, राम राम। हाँ हाँ talk a few minutes about this book, हाँ and जी then we'll release the audio track. जी। So let me go to a little bit of history of this. मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोलूँगा, थोड़ा हिंदी में बोलूँगा। वो जब हिंदी में अटक जाता हूँ तब अंग्रेजी बोलता हूँ, जो अंग्रेजी में अटक जाता हूँ तब हिंदी में बोलता हूँ। और अगर प्रभु की कृपा हुई और कहीं बेंगलोर रहने का मिल गया तो कन्नड़ भी सीख जाऊँगा गुरुदेव आपके पास। So some years ago, I would say around 2010, 11, a temple was coming here, and the building was constructed, but Bhagwan Pradhari nahi the tab tak. So I heard that somebody is doing it, not a discourse, but some informal discussion on Ramchandamanas. So I thought I'll go and learn something, and I went there, and there were just 5, 6, 7 people, not many. And somebody was leading, and she was explaining, and we were all learning. So the two ladies, young ladies, relatively young ladies. So one is, she was born and brought up here, but of Indian, I think her father is from Banaras, Kashi. But she grew up here. So she could read, she could not read Hindi, but she could talk in Hindi. And there was an American woman. She was probably converted to Hinduism, and she could not even talk anything. So while we were discussing, they said, one of the problems we are having is a great book, but it's such a big book. It's all in English and in the Hindi, and even the English transliteration or translation that is available by Gita Press is so complicated. So that motivated, inspired, and that is true with many of us. Many of us don't read our scriptures, and I will come to Valmiki Ramayana later on, in later part, if time permits, in some other context. That many of us can't read the scriptures because we are so busy in day-to-day life, and they are such big books. So I felt there is a need to develop a condensed version of Ramcharitmanas without tampering with the original text. There are many people who have written Ramayana, we all know that. And every day today now after Ram Mandir, everybody wants to read Ramayana. If you go to Lucknow, in every store you'll find that there are 500 Ramayans written in last 5 years.
So, but we don't want to tamper with the original text of Ramcharitmanas. Who are we to tamper? At least who am I to temper? So my goal was to pick some 500 lines of Ramcharitmanas and keep the whole story intact without tempering, without adding anything. That is the last thing I would like to do. That was very difficult. And I consulted a lot of experts. I have no knowledge of any kind. And finally, this long story, to make it short, we came up with 1008 lines. Nice. So it was named as Tulsi Ramayana 1008 पंक्तियों में और संक्षिप्त रामचरितमानस. So it is effectively, essentially, Ramcharitmanas lifted 1008 lines from the Manas itself. Right? Now, if I may say that, there were some goals, and if we read it, then it will be much easier to understand. And today is not the day to take all the time, but I'll just go over not more than 5 minutes. It should be faster there. Yeah, here we go. So, Ramcharitmanas is a text. It has 12,000. If I can increase the font size, it should be has 12,587 lines. Nice. And we put 1008, so they are exactly 8%. So effectively 8% of this kind of gives you a feel about what Ramcharitmanas is like. And these are, I think, the important features we want to keep in mind. कि मानस की घटनाओं का सातत्य बना रहे. That whole continuity should be maintained. Right? From Bhagwan Ram के जन्म से लेके all the way to his Rajabhishek, and so continuity. यथासंभव मुख्य घटनाओं का संक्षेप में से पर उल्लेख अवश्य. The major events by which we know Ramcharitmanas. We can't cover every event, but major events. Third is प्रसंगों के आपसे संबद्धता व कथा की सततता बनी रहे. Right? Their connectivity and connectedness, if you will. And the fourth is हर 7-8 चौपाई के बाद एक दोहा या सोरठा, which is the structure of Manas. The way Tulsidas envisages Manas, that I'll write one doha, few chopais, then doha, few chopais, and doha, or sorta, few chopais, doha, and sorta. We wanted to maintain that. So somebody looks at it, looks like, oh yeah, ये तो रामायण ही है, कुछ और नहीं है. And यदि कहीं छंद दोहा सोरठा, just like Hari Geetika छंद, there are many other meters, वो हो तो उसके बाद में तुलसीदास immediately writes दोहा और सोरठा. That's how he has done that. And that's the beauty of his poetry. We all know that. So I wanted, we will do that. So we have tried to maintain that flavor of Tulsidas. I want to reinforce, reiterate, this is Tulsidas's Ramcharitmanas, not mine. Who are we? It is nothing but a copy paste or cut paste. It literally cut paste. It's not even copy, it's literally cut paste. So this is how now many knowledgeable people I consulted and took their help, what to keep, what not to keep. It was just a complicated exercise. So that's how this came to being. And so we started with this Balkan, first in invocation sloga, and then see after this Balkan, immediately, very quickly, we just go to, just in 2 pages, we are going to, let's see here, Mangal Bhavana Mangal Hari, Dravosu Dasarajiri Hari, we just do 112. It's like 24 lines, and 25th is this line, which comes much later. So we obviously skip some major things like Shiv Parvati Vivah, something like that. And then after that, immediately, and since this line is so popular, you have to keep it no matter what. And then immediately we just went to Ayodhyapuri and Dashrathji, that he had no son and all that stuff. So this is, तो ये इसका कलेवर है. उद्देश्य इसका ये है कि हम और जो and the translation that you see in Hindi, we try to keep the simplest possible words. My goal was, if you can find a simpler word, use it. Because this is not meant for pandits. This is not meant for knowledgeable people. For them, Gita Press and many other publishers have done a fantastic job. We cannot replace them. We have no even remote thought of replacing them.
सबसे सरल से सरल शब्दों की, अगर जो चौथी क्लास में कोई बच्चा पढ़ता हो, वो पढ़े तो वो भी समझ सके इसको, कि वो इतना कठिन शब्द नहीं हो कि उसके लिए बोले ये भगवान ये। इवन हम देखते हैं गीता प्रेस की टीका में कई जगह ऐसे शब्द क्लिष्ट हैं कि मेरी समझ में नहीं आते हैं, दैट मे बी माई इग्नोरेंस. So our goal was to keep as simple as possible, but yet still keep the sanctity and the purity, in mind. So this is the basis of this book, and they number them 1, 2, 3, 4, 5. So we know which number it is, and this is coded here. 1 is Balkan, is easy to show. 188 is Doha, above which C is Chopai, and 7 is the number above that. So this is where you can find the original in Ramcharitmanas. When you open the big fat text, there you can find it. And Doha line 1, line 2, and Chopai 1, then 189, then you want C1, C3, so one line is skipped, obviously. So that's something anybody and everybody can. So like we have this, Bhai Pragat Kripala, there could be no better way to read this. Bhai Pragat Kripala Deena Deena Dayala Kausalya Hitkari Harshit Maitari Muni Manhari अद्भुत रूप विचारी हो तन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजिचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी. But we just put one stanza, and then we have Vipradeha Sursante Deen Manujavatar Vijikcha Nirmitanu Maya Gun Gopal. So I'll close this. Nice. तो मैंने आपके सबके साथ, आप में से कई मित्र इससे परिचित हैं, इसलिए हाँ जी, गुरुवर शायद पहली बार देख रहे हैं. सो some of you may have not seen it before. तो ये and fortunately this has become quite popular. Many people, so on this platform हम इसका हर मंगलवार को पाठ करते हैं और करते थे for last 2-3 months. We have stopped it. We may restarted because we have doing so many other activities, just no time. पर बहुत लोगों ने आपने सुझाव भी दिए थे इन पिछले दिनों के दौरान में कि अब मंगलवार का पाठ शुरू करिए, आपने क्यों बंद कर दिया. तो वी विल डेफिनेटली start it. So it is like reciting Sundarakand. Sundarakand you recite 90 minutes to 120 minutes. Same way this takes same amount of time. Although it has more, it's kind of very strange. It has more lines than Sundarakand, but it takes about same time. I don't know why. I've tried many times कि इसमें सुंदरकांड जितना समय क्यों लगता है, जबकि ये सुंदरकांड से बड़ा है. सुंदरकांड में तो I think there's 626 lines, but I'm going by memory, I'm wrong. So, but that's how it is. Then now we come to the main issue today. यह है कि इसको हम लोग रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाते. बहुत लोगों ने हमसे कहा, अब हमने फिर देखा भी रिकॉर्ड करने के लिए तो कोई अच्छा सिंगर हो, कोई म्यूजिक वाले हों. So then we were able to get connected with Monica Saiji in Lucknow. She is a professional singer. I do not know Monica ji आई हैं नहीं. Monica ji आप आए हैं. I had invited her. Monica. जी मैं हूँ. हाँ प्रणाम. मोनिका जी आप हैं. हाँ, आई डोंट सी योर नेम, बच्चा आईफोन लिखा हुआ है वहाँ. आप अपना नाम बदलिए मोनिका जी. ओके, थैंक यू, दैट्स गुड. सो मोनिका जी आई हैं. सो मोनिका, लेट मी स्पॉटलाइट हर. सो मोनिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. तो मोनिका जी से मेरी बात हुई. शी इज़ इन लखनऊ और बहुत ही जानी मानी गायिका हैं. मैंने कहा कि मोनिका जी इस तरह का कुछ बने, तो शी इमीडिएटली जंप डाउन कर दी कि राम काज करवे को आतुर, ऐसा मुझे अवसर मिल रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती. तो फिर उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया प्रोफेशनली. शी सैंग, और जो इनका स्टूडियो, जो भी इनका सेटअप है, वहाँ पे जाके रिकॉर्ड किया. एंड ये रिकॉर्ड लास्ट मार्च के पहले कर चुकी थी. बट इट वाज वी आर लेजी, वी डिड नॉट कन्वर्ट इनटू यूट्यूब. अब क्या किया जाए. सो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं मोनिका जी. देर आए दुरुस्त आए. ऐसे प्लीज ऐसा ना बोलें. सबसे पहले तो मैं सभी लोग को रामनवमी की शुभकामनाएं देती हूँ. और जैसे कि अभी आपने कहा, जो भी चीजें होती हैं वो सब कुछ प्रभु की इच्छा से होती हैं, उन्हीं की मर्जी से होती हैं. तो आप जो आज कर रहे हैं, हो सकता है आज का दिन सबसे ज्यादा सुंदर है, रामनवमी का दिन है. तो प्रभु ने उसको चुना है, आपने उसे चुना है, सब लोगों ने चुना है. तो इससे अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता है. तो जो कि मोनिका जी आप हैं, तो मैं पहले आपसे आपका मत करता हूँ मोनिका जी. यू वांट टू
टॉक अबाउट अ लिटिल बिट कि आपका ये कैसा अनुभव रहा है, संक्षेप में, शॉर्ट में, ये यात्रा कैसी रही रिकॉर्ड करने के समय, आपको क्या अनुभूति हुई? मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि जो सच है और यही है कि मतलब मैं बहुत छोटी-सी थी, बहुत ही छोटी-सी। तो तब से मैं भगवान श्री राम जी और को इतना ज़्यादा मतलब उनके प्रति मेरा लगाव है, भगवान के प्रति। और मुझे लगता था कि मैं जब भी कभी भगवान श्री राम का नाम भी सुनती हूँ, और तब से लेके आज तक कुछ चीज़ें नहीं बदली हैं। जब भी मैं उनका नाम सुनती हूँ या मन से मतलब आँख बंद करके 2 मिनट भी अगर उनको याद करती हूँ, तो पता नहीं कहाँ से अपने आप से मेरे आँखों से आँसू आ जाते हैं, या फिर शायद उनसे ज़्यादा कनेक्ट हो जाती हूँ। तो हमेशा से बचपन से उनसे लगाव रहा है, जहाँ उनके भजन होते हैं, मैंने खुद भी मुझे लगता है एकदम एग्ज़ैक्ट तो मुझे नहीं याद है अपना, लेकिन शायद 100 150 से ऊपर भजन मैं लिख चुकी हूँ। तो मैं लिखती रहती हूँ उन पे। और जब मुझे आपने जब मुझसे कहा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूँ और मैं किस तरह से बोलूँ, क्योंकि ऐसा लगा कि जैसे भगवान श्री राम और हनुमान जी के प्रति जो मेरा बचपन से लगाव है, जो उनकी हनुमान चालीसा हुई या राम जी की रामायण, मतलब कुछ भी है वो दिमाग में रहती है, तो शायद उसका उसका फल था ये। और जितना मेरा उनका लगाव, मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं गाऊँ इसको, लेकिन ऐसा होता था कभी 2 चौपाई गा दी, कभी जैसे हनुमान चालीसा कहीं गा दिया। बट ऐसे प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म कि इसको बैठ के पूरा गाना एक भगवान की चौपाइयों को उनको प्रॉपर इस तरह से, ये आपने जब मुझसे कहा, तो ये मेरे लिए अद्भुत था। ऐसा लगा कि सच में मतलब आपके ज़रिए भगवान का एक मैसेज मेरे तरफ आ रहा है। और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। जब भी और चाँस की बात, जब मैंने स्टार्टिंग की इसको रिकॉर्ड करने की, कोई ऐसा मेरा सोचना नहीं था कि मुझे ट्यूसडे को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मेरे पास टाइम का रहता है, शेड्यूल थोड़ा रहता है। लेकिन जिस दिन रिकॉर्ड किया उस दिन भी ट्यूसडे था। तो स्टार्टिंग ऐसे-ऐसे होती गई, कभी भगवान का जैसे कभी जाती थी, लगता था अभी तो नहीं जा पाऊँगी रिकॉर्ड करने ये। तो सडनली मतलब पता नहीं कैसे सब कुछ मैनेज होता चला गया। तो मैं इसको प्रभु की कृपा मानती हूँ। और मैंने पूरी कोशिश की है कि गाना अलग चीज़ होता है, मैं गायिका हूँ जैसा कि आपने कहा है, लेकिन गायिका मैंने इसमें भाव डाले हैं। मैं जिस तरह से मेरी श्रद्धा है प्रभु के प्रति, मैंने उसी भाव के संग इसको गाया है और कंपोज़ किया है। और मुझे लगता है कि जब सब लोग सुनेंगे तो शायद उन्हें अच्छा लगे। और बस मेरा यही अनुभव है कि मुझे लगता है कि मैंने चाहे कितने भी गाने गाए हों, कितने भी कुछ भी किया हो, कितने भी कुछ लेकिन इससे सुंदर मैंने जीवन में कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। अभी आपके जो इन्होंने रिकॉर्ड किया है उसको अभी हम थोड़ी देर में सुनेंगे। हम आज सिर्फ सुंदरकांड को सुनेंगे। इसके साथ में मैं एक बच्चे का नाम लेना चाहता हूँ। उनका नाम है अथर्व। वो 10वीं या 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। वो अयोध्या जी में ही हैं। अथर्व, तुम जुड़े हो बेटा? So he's not joined. So he has done some work on its animation. बहुत टैलेंटेड बच्चा है। और मैंने डॉक्टर रंगन जी, आई हैव आस्क्ड अपर्णा जी टू गिव योर कॉन्टैक्ट टू हिम सो ही कैन गो कम एंड सीक योर ब्लेसिंग्स कि वो भी Sure. Ram Ram. हाँ। So now before I invite Dr. Rangan ji to formally release it, I also want to say कि इसका इस पुस्तक का we have translations done by you, all of you. एक है ये translation बांग्ला में है. I will just show here rather than going on screen same time. So this is the तुलसी रामायण एक यही लिखा होगा, मैं तो बांग्ला पढ़ नहीं सकता. यह है श्रीमती काजरी गुहा. तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद. काजरी जी, आप जुड़े हैं by any chance? So basically all the translations she has done in beautiful Bangla language. The other translation has been done in Telugu. This is Telugu version. जो कि ये मेरा ये है, इसे देख नहीं पा रहे आप शायद. And this is done by Dr. Kameshwari ji. Dr. Kameshwari ji is here. So thank you, Dr. Kameshwari ji, for doing this. There's a lot of hard work, translating these things, and particularly when they have to work for a person like me, who is almost mad person. So एक पागल के साथ काम करना कोई easy बात नहीं है. So with that, lot of patience to work on this. इस प्रोसेस में थोड़ी बहुत बांग्ला और तेलुगु में भी उस समय सीख गया. अब तो भूल भाल गया हूँगा. I learned all the numbers, how do you write 1 2 3 7 8 9 in Telugu and Bangla, what are the alphabets, so I can catch their mistakes कि ये ठीक नहीं है. तो बोले इसको कैसे पता है, ये कहाँ से, इसको तेलुगु बांग्ला तो आते नहीं है.
तो हम भी प्रोफेसर आदमी हैं कि कुछ न कुछ तरीका ढूंढ ही लेते हैं, बट इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क डॉक्टर काजी हुआ एंड श्रीमती काजी हुआ, डॉक्टर कामेश्वर सपोर्टेड। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास मलयालम, कन्नड़ और तमिल, इन तीनों के ट्रांसलेशंस हैं। वेरी फर्स्ट रॉ they have sent to me, but unfortunately we're not able to put them together in a book form yet. Other translations have been done in the various dialects of Hindi. So उसमें है जैसे डॉक्टर अम्बे कुमारी हैं, डॉक्टर अम्बे आप जुड़ी हैं आज, she is not here I think, so she is translated in भोजपुरी, भोजपुरी का धन्यवाद, राइट। तो कई बार मैंने नोट किया है कि खड़ी बोली में लिखना बहुत इजी है, पर भाषा में लिखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज योर कंप्यूटर नॉट यूज्ड टू इट। तो आप लिखने जाते, अब खड़ी बोली में हाय कहते हैं, है नहीं कहते, तो वो कंप्यूटर समझता है, तो इट्स नॉट वेरी इजी टू टाइप। मैं कई बार ब्रज में बड़ा तो नहीं हुआ, पर मेरे माता पिता ब्रज के थे, घर में हम ब्रज भाषा बोलते थे। मैं ब्रज में लिखना चाहता हूँ तो मुश्किल होती है लिखने की, क्योंकि वो कंप्यूटर कुछ और समझता है, तो कई बार अक्षर को तोड़ तोड़ के लिखना पड़ता है। तो अम्बे जी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस थिंग इन भोजपुरी। और इसके बाद में नीलम झा, जो आज जिन्होंने जनक और जानकी जी पर पुरस्कार हमें मिला है, उन्होंने इसका मैथिली, जब भी मैंने बताया था, मैथिली में गद्य अनुवाद किया। तो ये इनका गद्य अनुवाद है। अब इसे जैसे हमने लिखा है मैथिली में, तो दोनों जोड़ दिए हैं और मैं के ऊपर बिंदी नहीं है, दैट्स हाउ इट प्रॉब्ली इट गोज इन मैथिली। तो मैथिली में, नॉट मैथिली में। तो ये अपनी भाषा की खासियत है। और अंत में है ये विनीता जी ने किया है, जो इसका अवधि में अनुवाद है। आप कहेंगे अवधि का अवधि में क्या अनुवाद? अब हम समझते हैं कि जब चौपाइयाँ दोहे पढ़ते थे वो हमारी समझ में नहीं आते, और जब हमारी मतलब यहाँ पे मेरा लखनवी हमारे नहीं है, लखनवी हमारी मेरी समझ में नहीं आते, क्योंकि दे रिटर्न इन पोइट्री इज वन थिंग एंड राइटिंग प्रोज अनदर थिंग। तो इन्होंने इसका हिंदी मैथिली में अनुवाद किया, तो इन्होंने नाम दिया तुलसी रामायण 1008 पंक्तिन माँ। अभी अवधि में तो ऐसे ही कहा जाएगा, पंक्तिन माँ, अवधि गद्य अनुवाद से। Some translations are complete. First out by 3 South Indian languages I already mentioned. Gujarati is very complete. English has been complete for a long time. Some other languages, some people started but have not been done yet. Somebody, I think, started translating in Sanskrit, which is very reverse. Normally हम लोग संस्कृत से हिंदी में और भाषाओं में ट्रांसलेट करते हैं, पर हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट करना is very strange. But one person started, but then she did not pursue it further. So this is kind of background. Now, this is the right time for me to invite Gurudev. Gurudev जी, आप अभी इस समय वीडियो आपका ऑफ है, आप प्रकट हो जाइए। बहुत बहुत स्वागत। We are so blessed to have डॉक्टर गुरुदेव जी। आपने देखा होगा 2 अप्रैल को आप पधारे थे और अधिवेशन का उद्घाटन किया था। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि हमें आशीर्वचन दें, ताकि इस YouTube वीडियो का हम आज लोकार्पण कर सकें। बहुत बहुत स्वागत है आपको। यहाँ अयोध्या जी में श्री रामनवमी महोत्सव चल रहा है। 10 दिन के लिए यहाँ बधाई है कनक भवन में, और राम जन्मभूमि में भी। यहाँ बधाई नाम से कई कीर्तनों हैं, गीतों हैं। अयोध्यावासी संत लोगों ने सब गीतों गाया। रसिक अली जी महाराज या प्रयागदास महाराज आदि मिथिलावासी संतों भी और अयोध्यावासी संतों भी, गोस्वामी तुलसीदास महाराज, इन सबके कीर्तनों, राम लल्ला के बारे में जो गीतों है, कीर्तनों है, पदावली है, इन सबको यहाँ राम जी की सन्निधि में, यहाँ 2 मंदिर मुख्य है, कनक महल या कनक भवन और राम जन्मभूमि कौशल्या महारानी के महल है, और कनक भवन तो सीता जी जानकी माता के महल है। दोनों महल में भी राम जन्मभूमि अच्छी ढंग से चल रहा है। हमारा यहाँ सीता वल्लभ कुंज में भी यहाँ पूरा वाल्मीकि रामायण पाठ और रामायण प्रवचन चल रहा है। आज ही इसका समाप्त हुआ।
मेरा यह कामना है कि as Gupta ji said, next year Ayodhya, that will be a wonderful thought, and please work on that. And in Ayodhya, if you can have Sri Ramanavami conference, yeah, that will be wonderful. And the Ramanavami conference idea is very unique. In fact, I already said about it. It's a Jnana Yajna. All are celebrating Ramanavami, but presenting the papers and discussing on Ramayana is very important, so that it can enlighten us. And I saw only the titles. I'm sorry that I could not participate in the whole of conference. But when I saw the titles, they are all wonderful. And even in the beginning, the first 3 or 4 speakers the first day, they are excellent speakers, highly eloquent, and especially the epithets, the epithets used for Lord Shiva, Bhavani, Sri Ramji, Sita ji. Some scholar was talking about all those things. It was a wonderful experience. And another great scholar, he also talked about what are all the things which are found in Manas package. Manas is a package of Ramayana, Bhagavat, Ved, Puran, so on and so forth. Sant Tulsidas brought the elixir of all Shastras in Ramcharitamanas. About that, he was talking, even Niti Shlokas and all. So it's a repository. Ramcharitamanas is a repository of human values and also bhakti, jnana, viraga, philosophy, Vedanta, so on and so forth. We are blessed to have such a great masterpiece in our nation, which can guide millions of people. And of course, conference is based on that. Moreover, about the condensed form of Ramcharitamanas, while I saw this now, I had few thoughts to share. Like this, I don't know, this must be the first kind for Ramcharitamanas, but regarding Valmiki Ramayana, 2 or 3 persons have made an attempt for that, and they have done wonderfully. One from Sri Ramakrishna Mission, another one is very famous in Tamil Nadu. His name is Swaminatha Atreya. He published a book selected 1,000 slokas from Valmiki Ramayana, a condensed version of Valmiki Ramayana. In fact, for Mahabharata, Ramakrishna Mission has published. His name is Annaji. He is also a sant. 1 lakh verses are condensed in 10,000 verses. That's a very great job. He has done that, and that book is available. Swaminatha Atreya ji कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विश्वरूप दिखाते हैं अर्जुन को. उस समय अर्जुन ने प्रार्थना की कि इतने बड़ा रूप मैं देखने के लिए लायक नहीं हूं, इसलिए तदेव में दर्शय रूप देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास. हे भगवान, आप उसी छोटे रूप में आइए. इसलिए विराट रूप में जो भगवान है वे छोटे रूप में आकर दर्शन देते हैं अर्जुन के लिए. एकादश अध्याय में भगवद गीता में. इसी प्रकार विराट रूप है वाल्मीकि रामायण, इसके संक्षिप्त रूप है स्वामीनाथ आत्रेय जी की ग्रंथ. ऐसे वे लिखते हैं, वे ही लिखते हैं, इस प्रोफेस में लिखते हैं. इस प्रकार रामचरितमानस विराट रूप है, और इस ग्रंथ तो रामचरितमानस के संक्षिप्त रूप होना है, होगा, ऐसा ही हमारी प्रार्थना है. लॉन्ग बैक आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट आवर सूत्रकारास. देयर इज समथिंग कॉल्ड उदक शांति for Krishna Yajurveda, and this Uddaka Shanti is nothing but the condensed version of Taittiriya Samhita, Krishna Yajurveda. Who wrote it? Who brought it? Sutrakara himself. I think it is Apastamba. I'm not remembering whether it is Apastamba or Bodhayan. Some Sutrakara is a very great authentic person who prescribed all the Vedic rituals in his sutra. He condensed the Veda, Krishna Yajurveda, and gave it as Uddaka Shanti, and he prescribed that in ritual, in every ritual of Krishna Yajurvedans, in Vivah, in all other rituals, in Upanayan Samskar, in all rituals, this Uddaka Shanti at least has to be recited as a whole.
if we can't do Pura Veda Parayan, then we have to chant at least Udaka Shanti, which runs just for 1.5 hours. Okay. So all these things came to my mind while this book is now coming, Sankshipta Rupume Ramcharitamanas. So I hope that people will get benefited with all these things, and the conference also will continue definitely with the blessings of Sri Ramachandra, with the blessings of Maharishi Valmiki and Goswami Tulsidas Maharaj, and hope that next conference can be conducted in Ayodhya ji. Dhanyavad. Jai Shri Ram, Sita Ram. Jai Shri Ram, Shri Ram. Bahut bahut dhanyawad. With now, with your permission, we release the audio track. Yeah, sure. Sure, we want to release it. Okay. Release pannu. It's now released for public. So whoever had already tagged or like subscribed our channel, in that case, they might have already received the message that this video is already there with them. Mhm. We can just view some part of it. Nice. I don't hear any sound. Sambhari. Sunny, can you? I cannot hear anything, Shiv. Jimmy Amon Karaban. So can you hear or no? No, I cannot hear. No, we cannot hear Shivji. It's not audible. सर जूम पे आवाज नहीं आती है, वो एक्सटर्नल सिर्फ ह्यूमन वॉइस इट कैचेस। आई थिंक वो है चक्कर। सर यूट्यूब पे सुन पा रहे हैं। लेकिन यूट्यूब से आवाज इधर नहीं आएगी। यूट्यूब से गाने की नहीं, वो बोलने की आवाज आ रही है। So what you do, Shiv? You just go back to without YouTube, whatever link we have. You play that. जूम पे आवाज नहीं आती है, वो एक्सटर्नल यूट्यूब पे आवाज आ रही है सर। यूट्यूब पे सुन पा रहे हैं। हाँ, but just 2 minutes का समाधान, I think we'll find some solution. यूट्यूब से गाने की नहीं, वो बोलने की आवाज आ रही है। You just go back to without YouTube, whatever link we have. You play that. यूट्यूब पे आवाज आ रही है सर। यूट्यूब पे सुन पा रहे हैं। हाँ, but just 2 minutes का समाधान, I think we'll find some solution. तुम्हें आवाज आ रही है? ये तो आ रही है। सर मैं यूट्यूब पे सुनाऊं? मैं सुन पा रही हूँ अपने फोन में। ये आ रही है। हम लोग को नहीं सुनाई दे रहा कुछ भी। मैं एक बार ट्राई करती हूँ। एक मिनट है। अब सुनाई दिया। जी मैं सुन पा रही हूँ अपने। अब आ गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय प्रणाम। बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही है और ये स्टार्टिंग से नहीं है। पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। आई थिंक ये स्टार्टिंग से नहीं है, स्टार्टिंग में कुछ और है और वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है। ये सुनाई तो पड़ रही है, यूट्यूब में सुनाई पड़ रहा है। यूट्यूब में कैसे सुन रही हैं आशा जी आप? संग में यूट्यूब भी खोल रखा है? मैम हमने जहाँ सब्सक्राइब किया है ना,
वहां पे जाएंगे और उस चैनल को ओपन करने से ये आ रहा है। सब्सक्राइब तो आप किया लोग है को आ रहा है विनीता जी, आप लोग को मेरी वॉइस सुनाई पड़ रही है? हाँ सुनाई पड़ी है। अच्छा, एक सेकेंड, ये सुनाई पड़ रहा है? एक सेकेंड, नहीं वही सुनाई पड़ रहा है जो अभी जामन के वजह से सुनाई पड़ रहा है। नहीं नहीं, ये जो मैं बोल रही हूँ ये सुनाई, एक मिनट हाँ सुनिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये मनोज मारुतितुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम ये सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है वानर ये सुनाई पड़ रहा है। एक से करीब सुनाई पड़ रहा है। शरणं प्रपद्ये। हनुमंतलाल जी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सुंदरकांड भगवान के अद्वितीय बल और भक्ति का परिचय देता है। इसमें हनुमान जी की लंका की यात्रा का वर्णन होता है जो उनके महाकवच के शक्तिशाली प्रयोग के साथ हुआ। सुंदरकांड के श्रवण एवं पठन मात्र से ही मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। रामायण में यही एक ऐसा अध्याय है जिसमें हनुमान जी को मुख्य दिखाया गया है। इस कांड में माता सीता और हनुमान जी की भेंट का सुंदर वर्णन किया गया है। इस मुख्य घटना के कारण ही इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया है। सुंदर कांड में हनुमान जी के बल और विजय का वर्णन किया गया है। इसीलिए इस कांड का पाठ करने से मनुष्य को भय से मुक्ति मिलती है, जिससे उसका आत्मविश्वास और सुदृढ़ होता है। ये पाठ आध्यात्मिक और मानसिक शांति देने वाला है, जिसके कारण आप कोई भी कार्य अपनी बुद्धि के बल पर करने में सक्षम हो पाते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात किन पाही। जय श्री राम। हाँ। गजानन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बल बुद्धि निधान का ऋषि चले हनुमान, नमामि सिंधु बहुरहरि तेरी माया नभु की खग गहरी। कई जगह आई थिंक चल रहा है ना, तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही ना। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं। मानका जी, सॉरी अबाउट इट, कुछ टेक इशू है, तो इसको थोड़ी देर विराम देते हैं। मैं कुछ और बातें करना चाहता हूँ जब तक। तो शिव लुक इनटू इट, व्हाट कैन बी डन, इफ समथिंग कैन बी डन इट्स फाइन, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो इसमें क्योंकि सुंदरकांड का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है हमारे समाज में, बाकी कांड के बजाय कंपैरिजन में सुंदरकांड का ही पाठ होता है। हम कभी अयोध्या कांड का पाठ नहीं करते या अरण्य कांड का पाठ नहीं करते, पर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। या तो पूरा रामायण पाठ करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो इसलिए हम, और सुंदरकांड बिल्कुल घटना प्रधान कांड है, हम सब जानते हैं। एक के बाद एक के बाद एक घटना चलती चली जाती है, इसलिए इसमें प्रोपोर्शनली ज़्यादा लाइन्स हैं। तो कुल मिला के सुंदरकांड में 676 लाइन है, 676, पर जो संक्षिप्त रामायण में हमने 147 लाइन लिए हैं, विच इज़ डेफिनेटली मोर देन 8%। इट इज़ प्रोबेबली मोर लाइक 15-20%, मैंने काउंट नहीं किया, मोर लाइक 20%। तो लाइन नंबर 608 से 652 अकॉर्डिंग टू द बुक हमने अशोक वाटिका तक का वर्णन है, और उसमें तो आपको बात पता ही है, बहुत सारे हनुमान जी जब चलते हैं और धड़ाधड़ एक्टिविटी है, और उसमें से कोई भी एक्टिविटी छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो मानस में कुल मिला के 100 लाइन है, और हमने उसमें से 45 लाइन सेलेक्ट किए हैं, विच इज़ अ मच हायर परसेंटेज। फिर 653 से 704 में वी हैव सेलेक्टेड 52 लाइन्स, और जो कुल लाइन है 180 वो अशोक वाटिका के बाद में हनुमान जी का रावण के दरबार में जाना और
रावण का पोत जलाने का आदेश देना, वहां तक का है। और उसके बाद में है करीब 400 लाइन मानस में, 396 टू बी प्रिसाइज। उसमें से वी हैव टेकन वेरी स्मॉल नंबर लाइन, आई थिंक ओनली 50 लाइन्स या। और वो वहाँ से पूछ जलाने के आदेश के बाद मैंने लंका दहन और विभीषण की शरणागति से लेकर अंत तक के सारे प्रसंग हैं। तो इसी तरह इसमें अच्छा मोनिका जी की मधुर आवाज़ तो है ही है, पर जो इसका जो एनिमेशन है बहुत बड़ा सुंदर उस बच्चे ने बनाया। अथर्व ने, वो हम अभी बता नहीं पा रहे। शिवारवी, कैन वी शो हिज एनिमेशन? कैन ही हो सकता है तो अथर्व अभी तो पूरा दिख रहा है, उस पर यूट्यूब काम पे बहुत साफ साफ वो पूरा दिख तो अभी भी उसका जो एनिमेशन का बाकी काम चल रहा है। एंड अभी अप्रैल का महीना है, तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं, तो हो सकता है वो फटाफट दिसंबर में हमको करके दे दे। हाँ, दिख रहा है ना आपको? हाँ बिल्कुल। तो नहीं, हमने देखा हुआ है यहाँ पर, और आज वो कैसे नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता, बट इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क बाय मोनिका जी इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग इट। तो पुनः मैं मोनिका जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इसका इतना बड़ा काम किया। बस अब उनका ये है ना कि देखिए, इन चीज़ों को आप वन थिंग दैट आई हैव नोटिस, अभी हमने ये बात की इसका 5 भाषाओं में, और हमने अनुवाद किया है, आप लोगों ने अनुवाद किया है और प्रकाशित किया। बट द सैड पार्ट इज, यू नो, कि nobody is interested in buying these books. Yeah, we are not here in the business of selling or making profit, nothing. Most of these books are either at cost or below cost that we incur. तो और उसका एक कारण ये है कि हम स्वयं लोग थोड़े से, भारतीय लोग स्वभाव से राम जी की तरह, यू नो, थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा सा संकोच करते हैं हर चीज़ में। लोगों से इस तरह की बातें नहीं करते कि अब किसको हम कहें, यू नो। पर वी हैव टू पब्लिसाइज दीज थिंग्स। इफ these are good works, they have to be publicized, राइट? ये तो मैं इस मानस के पटल में बहुत बार कहता हूँ, अगर आपको लगता है कोई अच्छा काम हो रहा है तो आप उसको पब्लिसाइज करिए, राइट? और नहीं हो रहा तो यार उसकी निंदा करिए, तभी बुरे काम रुकेंगे और अच्छे काम आगे बढ़ेंगे। और ये अब मैं इस यूट्यूब के संदर्भ में कर रहा हूँ। आप अभी जैसे आज सुंदरकांड की यूट्यूब रिलीज हुई, आप इसको देखिए, आपको अच्छे लगे तो और लोगों से बात करिए, पब्लिसाइज करिए। एंड जैसे हमने कहा ना, दीज आर ऑल इवेंचुअली डिजाइन विद कीपिंग चिल्ड्रन इन माइंड। अब इतना 2 घंटे का सुंदरकांड कौन पढ़े? अब ये पूरी यूट्यूब वीडियो कुल 17 मिनट, टोटल 17 मिनट्स की आई थिंक। तो 2 घंटे के बजाय 17 मिनट में यू गेट एन एसेंस ऑफ सुंदरकांड। और सुंदरकांड में तो आपने काफी पोर्शन लिया है, इसलिए 17 मिनट लगे हैं। अब युद्धकांड लंका, वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड में हम रामचरितमानस में लंका कांड है। लंका कांड इतना लंबा कांड है, उसका बहुत छोटा पोर्शन आप देखेंगे। अब युद्ध का इतना सारा वर्णन है, हमने सब काट दिया। बस जो उत्तरकांड में भगवान राम सिंहासन में विराज गए, रामराज चलने लग गया, वहां हमने समाप्त कर दिया। तो उत्तरकांड तो बहुत छोटा है। तो और वैसे आप उत्तरकांड देखें तो बहुत बड़ा है। बाद में काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि जो निकाल दिया वो बेकार है, वो बेकार बिल्कुल नहीं है। इस तरह का भाव मत लाइएगा। वो सारा दिस इज, हमने इसकी भूमिका में भी लिखा है कि ये जो है संक्षिप्त रामायण, ये कोई रामचरितमानस का सब्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारा गोल ये है, ये आप देखिए, हाँ ये आया, ये उसका उस बच्चे का एनिमेशन है। उसने एनिमेशन भी किया है, और जो स्क्रिप्ट है यहाँ पर इस पर डाली है। और सर उसको प्रिसाइज डालना बहुत टेक्निकल काम है, हमारे बस के नहीं है। अभी वी कुडंट डू इट। तो जैसे लाइन नंबर 609, उसके नीचे जो चौपाई वहाँ गाई गई उस समय, उस इंस्टेंट पे, और फिर उसका संदर्भ मानस में कहाँ है। तो बड़ा महीन काम है। वन इज टू वेरी केयरफुल इन डूइंग इट। हम कहीं किसी का कॉपीराइट वायलेशन है, इस तरह का भी हम वी आर वेरी केयरफुल कि कॉपीराइट वायलेशन नहीं होता। और कॉपीराइट वायलेशन हो तो यूट्यूब बहुत स्मार्ट है, जरा भी कहीं वायलेशन हो इमीडिएटली हमको पकड़ लेता है। पहले दिन प्रस्तुति में किसी ने रामायण जो सीरियल था वहाँ से कुछ क्लिप काट के प्रस्तुति में की, तुरंत यूट्यूब को हमारे पास मैसेज आ गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते इमीडिएटली। ये ना कि आप कहीं से भी किसी का गाना है, लता मंगेशकर का गाना है, का आप 10 सेकंड का क्लिप डाल दो, यूट्यूब वाले इमीडिएटली हमको स्टॉप कर देते हैं।
तो अब आगे बढ़ते हैं। आपका इसमें कोई प्रश्न है, कोई सुझाव, कोई प्रश्न, एनीथिंग? तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मानिका जी। पुनः आप मुझे पता है आपका शेड्यूल बहुत व्यस्त है, विशेषकर रामनवमी तो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होगा, और आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। कल हम ओम आकृति विधा पर, देखिए ना, अभी तो हमारा पकौड़ा चल रहा है, आज तो 9वां दिन है। कल राम का नाम फिर से लेंगे, और कल राम के नाम पर, रामायण पर विविध कविताओं की प्रस्तुति होगी, और उसका आयोजन डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी कर रही हैं। वो इस समय कैलिफोर्निया में, आई थिंक मैंने सुबह उनको देखा था जुड़े हुए। दुर्गा जी आप हैं अभी? हाँ। और जो ओम आकृति विधा पर कविताएं लिखी गई हैं कई मित्रों द्वारा, वो उसको कल प्रस्तुत करेंगे। तो अगर आपका कोई प्रश्न ना हो, सुझाव ना हो, तो आज का हम समापन करें भगवान राम की स्तुति के साथ। Can you see one time? हाँ जी, Just can you see one time? ओके। हाँ, कम से कम इसका एनिमेशन और काम तो देख ही सकते हैं। इस समय आवाज़ नहीं सुन नहीं पा रहे, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है। अगर आप बच्चों को सुंदरकांड के बारे में बताना चाहते हैं, आई थिंक when they बच्चे जब ये एनिमेशन देखते हैं, तो आई थिंक उसका ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है, मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ। दिखाई दे रहा था? Now we see only pictures, we don't see, we can't hear any sound. हाँ, अब आवाज आ रही है, पर आवाज फिर कोई बात नहीं, we can stop now because everybody got an idea of what it is like, right? Yeah, that's it. Yeah, that's fine. अरे YouTube से आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं बता रहा था कि पकवाड़ा अपना चल रहा है, आज 9वां दिन है, और 10वें दिन हम लोग ओम आकृति विधा पर भगवान राम और रामलीला से संबंधित कविताओं को सुनेंगे। तो समय हो तो आइएगा, समय तो वही रात का 9 बजे का है, और उस समय हम सबको फिर मिलते हैं। अब मैं आज अंत में भगवान राम की आज स्तुति नहीं की तो क्या फायदा। और मैं आज की हमारी जो गायिका हैं मानिका जी, उनको आमंत्रित करता हूँ कि भगवान राम की स्तुति गाएंगे, और उसी के साथ हम समापन कर देंगे। और आप अगर म्यूट पे ना हो तो म्यूट हो जाइए, ताकि बड़ा आराम से हमें आराम से इसका आनंद ले सकें पूरा। जय श्री राम। मानिका जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। भगवान श्री राम को अपने हृदय में रख के ये स्तुति सुनाना चाहूंगी आप लोगों को। श्री राम, श्री राम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री राम, श्री राम। कंदर्प गणित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीठ मानहु तरित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री राम, श्री राम।
भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम श्री राम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारुंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्री राम श्री राम इति वदित तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दलगंजनम श्री राम मन जाहि राजो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरीयसी ससुनसिय सहित हिये हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंद चले श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।